गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे, लास्ट डे हम लोगों ने ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंसेस के बारे में देखा है कि क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। आज हम देखेंगे डिफरेंस दोनों पे। Difference between EMF and पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ईएमएफ क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? एक साइड में हम क्या करेंगे? ईएमएफ एंड सेकंड साइड में क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। सो ईएमएफ क्या हो जाएगा? ईएमएफ इज द EMF is the potential difference between two electrode. EMF is potential difference between the two electrodes of the cell when no current is flowing in the circuit. Is flowing in the circuit. ठीक है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज द पोटेंशियल difference between, it is the potential difference between two electrode and potential difference between two electrode under any condition.
ठीक है, ईएमएफ क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, जबकि क्या होता है बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल, जबकि क्या होता है आपका जो सर्किट है उस पर करंट फ्लो नहीं हो रहा हो। ठीक है, दैट मीन्स आपका जो सर्किट है वो कैसा होना चाहिए? ओपन सर्किट। एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? और डिफरेंस होता है वो भी क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स इन एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में होगा। बट ईएमएफ क्या होता है? जब आपका सर्किट क्या हो? ओपन, उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसमें? बिटवीन दी टू इलेक्ट्रोड ऑफ सेल, उसे क्या बोलते हैं हम? ईएमएफ। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस क्या हो जाएगा? सेकेंड डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। EMF can be measured by EMF can be measured by potentiometric method only. Potentiometric method only. ठीक है, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस is measured by simple voltmeter. सिंपल वोल्ट मीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय सिंपल वोल्ट मीटर। ठीक है, ये सेकेंड डिफरेंस हो गया। थर्ड क्या हो जाएगा? डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। थर्ड वन इज it is maximum voltage. It is maximum voltage. It is maximum voltage that can be obtained that can be obtained from the cell, ठीक है, क्या हो जाएगा? इट इज अ मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सेल। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज लेस देन मैक्सिमम voltage that can be obtained from cell. ठीक है।
क्या हो जाएगा, EMF क्या होता है, EMF इज मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सेल एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेन बाय दैट कैन बी ऑब्टेन बाय फ्रॉम द सेल। ठीक है, फोर्थ डिफरेंस क्या हो जाएगा, फोर्थ वन इज work done by cell is maximum, cell is work done by cell is maximum when calculated by EMF. When calculated work done by cell is maximum when calculated by EMF। ठीक है, जबकि क्या हो जाएगा, work done less than maximum when calculated by पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है, EMF इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। जब सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा होता उस टाइम पे जो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, उसे हम क्या बोलते हैं, EMF। ठीक है, दैट मीन्स ओपन सर्किट में जो आपका क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो क्या कहलाता है, EMF। ठीक है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किसी भी कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी कंडीशन में जो क्या होगा, आपका डिफरेंस होगा बिटवीन द इलेक्ट्रोड। ठीक है, बिटवीन द इलेक्ट्रोड जो भी डिफरेंस होता है किसमें, पोटेंशियल्स में, वो क्या कहलाता है आपका, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड अंडर एनी कंडीशन। ठीक है, क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जो डिफरेंस होता है किन्हीं भी दो इलेक्ट्रोड्स में किसी भी कंडीशन में, उसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे होते हैं। ठीक है, देन पोटेंशियल डिफरेंस को हम इजिली सिंपल वोल्टमीटर के थ्रू मेजर कर सकते हैं। कि जो आपका EMF होता है उसे हम कैसे मेजर कर रहे होते हैं, उसके मेजरमेंट के लिए सिर्फ एक मेथड है, वो क्या है, पोटेंशियोमेट्रिक। ठीक है, पोटेंशियोमेट्रिक मेथड के थ्रू ये जो आपका EMF है उसे मेजर कर सकते हैं। देन जो आपका EMF होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम वोल्टेज होता है सेल का, जबकि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो लेस देन मैक्सिमम वोल्टेज होगा। एंड वर्क जो होता है मैक्सिमम डन होता है जब हम EMF के थ्रू कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो हम मैक्सिमम वर्क जो भी है उसे हम कैलकुलेट कर पा रहे होते हैं, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस पे लेस देन मैक्सिमम होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे EMF एंड सेल पोटेंशियल आपका कंप्लीट हो रहा है, उसका डिफरेंस भी हमने बता दिया क्या होता है। आज नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, सो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट और आयंस arrange in arranged in the arranged in the increasing order of their standard reduction potential, increasing order of their standard reduction potential क्या हो जाएगा, लिस्ट ऑफ एलिमेंट और आयंस अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल विच आर डिटरमाइंड विथ रिस्पेक्ट टू which are determined in determined with respect to SHE का क्या मीनिंग हो गया यहाँ पे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसको कंप्लीट कर देती हूँ, क्या हो जाएगा, विच आर डिटरमाइंड विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, which are determined with the respect to standard hydrogen electrode is called electrochemical or activity series, is called electrochemical or activity series। ठीक है, क्या हो जाएगी, a list of element or ions arranged in the increasing order of their standard reduction potential which are determined with respect to standard hydrogen electrode is called electrochemical series or activity series।
ठीक है। तो क्या होता है, ये एक लिस्ट होती है जिसे हम अरेंज कर रहे होते हैं किस कैसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के थ्रू हम उसे क्या कर रहे होते हैं, अरेंज कर रहे होते हैं। ये पोटेंशियल हम कैसे, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है किसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे डिटरमाइन कर रहे होते हैं, तो वो किसके रिस्पेक्ट में होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में हम उसे डिटरमाइन कर रहे होते हैं। देन जो आपकी लिस्ट होती है, ये जो सीरीज होती है, उसी को हम क्या कर रहे होते हैं, ये जो सीरीज होती है जो कि हम अरेंजमेंट कर रहे होते हैं एलिमेंट्स और आयंस का, उनके इंक्रीजिंग रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का किसके रिस्पेक्ट में, ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हम डिटरमाइन कर रहे होते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में हम इसको डिटरमाइन कर रहे होते हैं एंड देन अरेंज कर रहे होते हैं इंक्रीजिंग रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में। तो ये जो लिस्ट होती है एलिमेंट्स और आयंस की, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और एक्टिविटी सीरीज। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ electrochemical series। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, केमिकल reactivity of metal in chemical reactivity of metal is chemical reactivity of metal in electrochemical series decrease downward and that of non-metal increase downward and that of non-metals increase downward। ठीक है। केमिकल रिएक्टिविटी मेटल्स की इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब हम क्या कर रहे होते हैं, डाउनवर्ड चल रहा होता है, तो क्या होती है, डिक्रीज हो रही होती है। नॉन मेटल की रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज हो रही होती है। ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, metals placed above in the series, metals placed in the above
series above the series क्या है metal placed above in the series can displace the metal placed in the series can displaced the metal placed below from their solution. Displaced the metal placed below from their solution. Placed below from their solution. ठीक है, below from their solution that is a metal with high electrode potential that is a metal with high electrode potential get metal with high electrode potential get reduced by the metal get reduced by the metal get reduced by the metal with low electrode potential with low electrode पोटेंशियल. ठीक है, क्या हो जाएगा? मेटल प्लेस्ड अबव इन द सीरीज कैन डिस्प्लेस द मेटल प्लेस्ड बिलो फ्रॉम देयर solution, that is a metal with higher electrode potential get reduced by the metal with low electrode potential. ठीक है, क्या है यहाँ पे जो आपके अबव में मेटल्स होंगे उनकी जब हम क्या करेंगे उनके सॉल्यूशंस एंड बिलो में मेटल्स के सॉल्यूशन में क्या कर रहे हैं उनको मिक्सअप कर रहे होंगे. देन जो आपके बिलो में क्या होंगे मेटल्स होंगे, जो नीचे के साइड में मेटल्स होंगे उनको जो ऊपर की साइड में मेटल्स है वो क्या कर रहे होंगे डिस्प्लेस कर सकते हैं या कर रहे होते हैं. ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका थर्ड वन क्या हो जाएगा? Reducing agents that are stronger than hydrogen. Reducing agents that are
stronger than hydrogen. Okay, reducing agent that are stronger than hydrogen gas are placed above hydrogen, stronger than hydrogen gas that are placed above the hydrogen that are placed in above the hydrogen, while weaker ones are placed below. While weaker ones are placed below. ठीक है, क्या है रिड्यूसिंग एजेंट्स, जो कि क्या है स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है किससे, हाइड्रोजन से, वो हाइड्रोजन के ऊपर प्लेस्ड होते हैं, जबकि जो वीकर रिड्यूसिंग एजेंट्स है वो क्या होते हैं, हाइड्रोजन से नीचे की साइड में उन्हें रखा गया है। फोर्थ क्या हो जाएगा, फोर्थ वन इज a given metal in the series will reduce a given metal in the series will reduce the ion of all metals, the ion of all metals, the ion of all metals that are below it. All metals that are below it, and a given ion will oxidized, and a given ion will oxidized, and given ion will oxidized all the metals that are above it. Oxidized all the metals that are above it. ठीक है, क्या गिवन मेटल इन द सीरीज विल रिड्यूस द आयन ऑफ ऑल मेटल्स that are below it, and a given ion will oxidize all the metals that are above it. ठीक है, आपके जो भी एक्टिविटी सीरीज है उसमें अगर हमने 2 मेटल्स लेके रखे हैं, उसमें से ऊपर वाला जो एक्टिविटी सीरीज में जो क्या होगा एवोव में होगा, वो उससे बिलो जो भी मेटल्स है उन सबको क्या कर रहा होता है, रिड्यूस कर रहा होता है, एंड जो बिलो में मेटल्स होते हैं वो जो एवोव वाले मेटल्स हैं उन्हें क्या कर रहे होते हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे होते हैं. ठीक है, 104 कैरेक्टर. ठीक है, देन फिफ्थ वन क्या हो जाएगा यहाँ पे,
The metal or element placed in above hydrogen, the metals or elements placed in above the hydrogen will liberate hydrogen from acid or a metal, having electrode potential, less than hydrogen, will liberate hydrogen from acid. Less than hydrogen will liberate hydrogen from acid. ठीक है, देन 6 नंबर हो जाएगा आपका। सिक्स क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव आयन इन सीरीज, ऑक्सीडेशन potential of positive ion in series decrease on moving upward. Decrease on moving upward. ठीक है, क्या? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव आयन इन सीरीज डिक्रीज ऑन मूविंग अपवर्ड। जब ऊपर की साइड में जा रहे होते हैं तो वहां पे क्या है, जो आपके पॉजिटिव आयंस होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो रही होती है? डिक्रीज हो रही होती है सीरीज में। ठीक है, 7 नंबर 7 क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ मेटल इन सीरीज, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी of
metals in series decrease on moving downward, decrease on moving ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ मेटल्स इन सीरीज डिक्रीज ऑन मूविंग डाउनवर्ड। ठीक है, जब नीचे की साइड में आ रहा होता है तो जो मेटल्स उनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है। ठीक है, ये हो गए आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एंड उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी मैं बता देती हूँ। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपका जो है वो लिथियम के लिए क्या हो जाएगा, लिथियम का हो जाएगा आपका -3.05। ठीक है, देन पोटेशियम के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे पोटेशियम का क्या हो जाएगा -2.93। ठीक है, देन कैल्शियम -2.87। ठीक है, सोडियम के लिए अगर हम देखें इक्वल टू सोडियम का क्या हो जाएगा -2.71। ठीक है, तो इस टाइप की आपकी सीरीज है, काफी लंबी सी सीरीज है। आफ्टर सोडियम यहाँ पे आ जाएगा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, वाटर, जिंक, क्रोमियम, आयरन, निकल, हाइड्रोजन, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, कॉपर डबल प्लस, कॉपर प्लस आयोडीन, ऑक्सीजन। ठीक है, देन फेरिक, सिल्वर, मरकरी, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। ठीक है, ये सारे आपके एलिमेंट की सीरीज है, इसे आप बुक में देख लीजिएगा। तो ये आपके हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या होती है, एक सीरीज होती है जहाँ पे अरेंज किया जा रहा होता है एलिमेंट्स को, कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनके जो आपके एलिमेंट्स हो उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के थ्रू उसमें क्या किया जा रहा होता है, अरेंज किया जा रहा होता है। ये जो लिस्ट होती है आपकी एलिमेंट्स की और आयंस की, इन्हें हम क्या बोल रहे होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और एक्टिविटी सीरीज। देन हमने बताई थी आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कि ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की कुछ आपको मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स भी बताया, उनके रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स भी बताया। एंड बाकी की आपकी जो पूरी सीरीज है वो आपकी बुक में है, आपके पास जो बुक्स होंगी उन्हें आप देखिएगा तो आपको सीरीज दिखेंगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, एंड देयर एप्लीकेशन, नर्स्ट इक्वेशन एंड देयर एप्लीकेशन। तो एक बार आपके पास बुक्स हैं तो देखिएगा आप उन्हें,
तो आपको क्लियरली नेक्स्ट क्लास में लास्ट इक्वेशन समझ में आएगी, क्योंकि ये टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।